अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत तेजी से आईनी जरूरियात को पूरा कर रही है ताकि किसी किस्म की रुकावट बाकी ना रहे। जैसे जैसे हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के करीब आती जा रही है, वैसे वैसे इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कान शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमती ख्वाहिश है इक़्तिदार के खत्म होने से पहले किसी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी लंबे अरसे के लिए हो, यानी इमरान खान न खुद इलेक्शन में हिस्सा ले सके और न अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का तयन कर सके। इमरान खान को पकड़ने के लिए मुकदमात का जाल तो पहले फैलाया जा चुका है, बाकी जो आईनी जरूरियात रहती हैं वो तेजी से पूरी की जा रही हैं। गिरफ्तारी के लिए हुकूमती नुक्ता नजर में इमरान खान को नैब के किसी मुकदमा में हिरासत में लिया जाएगा। इसके लिए पहले से बहुत से मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जैसे अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना वगैरह का मुकदमा। कहने का मतलब है मुकदमात तो तैयार हैं, चूंकि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार करना है तो उसके लिए नैब कवानीन में भी इसी हिसाब से तरामीम होनी चाहिए, ताकि मुकदमात के साथ आइन और कानून में किसी किस्म की गुंजाइश न रहे। हुकूमत मुकदमे और कानून में तवाजुन रखने के लिए हर चीज का नाप तोल के हिसाब से जायजा ले रही है और मुकदमे और उसके कानून में कोई झोल बाकी नहीं रखना चाहती। इसलिए तमाम इक़दामात को तकमील से पहले तिरछी निगाह से देख रही है। अगर किसी मुकदमे में कोई कमी महसूस होती है तो मुतबादिल के तौर पर कोई दीगर दरख्वास्त दायर कर देती है। इसके साथ किसी कानून में नक्स देखती है तो इसमें तरमीम कर देती है। यानी कुछ भी हो जाए, इमरान खान को पकड़कर जेल में रखना है और लंबे अरसे के लिए रखना है। इसलिए तैयारी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। अब देखिए, नैब और उसके कवानीन माशाल्लाह दौर में वजूद में आए, जिनका इस्तेमाल सियासतदानों के खिलाफ हुआ। फिर सियासतदानों ने अपने इंतकाम की आग को सर्द करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भरपूर अंदाज में नैब का इस्तेमाल किया। सियासतदानों ने नैब और उसके कवानीन को इस बुरी तरह इस्तेमाल किया, हर तरफ से नैब के खिलाफ शोर व गौगा बुलंद हो गया। चूंकि हर पार्टी के सियासतदान नैब के शिकंजे में जकड़ी जाते रहे, इसलिए शोर भी हर पार्टी के अंदर से उठा और मुतालबा किया जाने लगा नैब को बंद किया जाए, दूसरी सूरत में इसके कवानीन में तब्दीली की जाए। सदर आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई दीगर सियासतदानों ने यहां तक कह दिया, नैब और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, इसलिए नैब कवानीन को बदलना पड़ेगा। चूंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा मुद्दत रियासत पर हुकूमत की है, इसलिए दोनों पार्टियों के सियासतदान ही नैब के शिकंजे में जकड़ी गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, सजाएं बर्दाश्त की और साथ जायदादों से भी महरूम हुए। चुनांचे नैब के खिलाफ शोर भी उन्हीं पार्टियों और सियासतदानों ने बुलंद किया। शाहिद खाकान कई माह नैब की हिरासत में रहे, रिहाई के बाद उन्होंने कहा, मैं जितना अरसा नैब की तहवील में रहा, नैब ने एक बार भी मेरे साथ मेरे मुकदमे के हवाले से सवाल जवाब नहीं किए। मरियम बीबी ने कहा, नैब मेरे मुकदमे की बजाय मेरे कपड़ों पर सवाल जवाब करती रही। नैब में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां नून लीग की हुई, उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात बने, मुल्क के अरबों रुपए की डकैती का इल्जाम उन पर रहा, इसलिए नैब के सबसे ज्यादा मुतासरीन भी नून लीग वाले ही रहे। इसके साथ नैब के खिलाफ शोर भी नून लीग का ही सबसे ज्यादा रहा। इसलिए नून लीग नैब और उसके कवानीन में तब्दीली के लिए मौके की तलाश में रहती। नून लीग चाहती थी साल 6 महीने के लिए हुकूमत उनके पास आए, तो इस अरसा में वो नैब और उसके कवानीन में कई किस्म की तब्दीलियां कर सकती है। इन तब्दीलियों से एक तो उनकी जान नैब से छूट सकती है, दूसरी अगर दोबारा किसी मुकदमे में गिरफ्तारी होती है तो इतनी सख्त सजाएं बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगी। चुनांचे इमरान खान की हुकूमत में जैसे ही रजीम में तब्दीली हुई, शहबाज शरीफ ने पीडीएम और उसके इत्तेहाद के नीचे हुकूमत संभाल ली। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर नैब में ऐसी ऐसी तब्दीलियां की जिनकी बरकत से शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी समेत दीगर कई सियासतदानों के न सिर्फ मुकदमात खत्म हुए, बल्कि कई सालों से नैब के शिकंजे में फंसी हुई उनकी जान भी छूटी। नैब में जो तब्दीलियां की गई हैं वो पिछले 6 से 8 माह में की गई हैं, लेकिन नैब में एक बार फिर तब्दीलियों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी जान नैब से छुड़ा ली, मगर अब इमरान खान को पकड़ना है, इसलिए नैब में दोबारा तब्दीलियां कर दी गई। यानी जो नैब के कवानीन शहबाज हुकूमत ने खत्म किए थे, अब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इन नैब कवानीन को दोबारा वापस डाल दिया गया है।
अब नैब के इन दोनों कवानीन का मवाजना करते हैं। इमरान खान को फंसाने के लिए नैब में एक बड़ी तब्दीली वादा मुआफ गवाह के कानून में की गई है। अब से पहले नैब में वादा मुआफ का कोई कानून नहीं था, चूंकि इमरान खान को गिरफ्तार करना है जिसके लिए गवाहों की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा नैब चेयरमैन को इख्तियार दे दिया गया है। वो वादा मुआफ गवाह तैयार कर सकता है, क्योंकि इदारे का चेयरमैन जब गवाह तैयार करेगा तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। एक तब्दीली इसमें यूं की गई है, नैब जब से वजूद में आया है इस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगता है ये तफ्तीश और इंक्वायरी में ही मुल्जिम को गिरफ्तार कर लेता है, यानी जब जी चाहे किसी भी मौके पर मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में ला सकता है। शहबाज हुकूमत ने इस कानून को तब्दील कर दिया था, मगर 4 जुलाई की आधी रात को इसमें दोबारा तब्दीली लाई गई है और इंक्वायरी के दौरान ही नैब मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकता है। तफ्तीश और इंक्वायरी मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। नैब के इब्तिदा में बारे सबूत मुल्जिम के सर ही होता था, यानी जो इल्जामात मुल्जिम पर नैब ने लगाए हैं इसको साबित करने के लिए सब शहादतें और सबूत मुल्जिम को ही तलाश करने पड़ते थे और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। इस कानून के खिलाफ सालों से जोर लगाया जा रहा था। कहा जा रहा था मुल्जिम किस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है, पकड़ा नैब ने है और बेगुनाही मुल्जिम साबित करे। चुनांचे इस कानून में तब्दीली करते हुए बारे सबूत नैब पर डाला गया और नैब की जिम्मेदारी करार दी गई मुल्जिम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे और मुल्जिम का जुर्म साबित करे। इमरान खान के इस्तेकबाल के लिए इस कानून में तरमीम कर दी गई, यानी पहले वाला कानून दोबारा वापस ले आए हैं। मुल्जिम गिरफ्तार होता है तो मुल्जिम को ही अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अपनी बेगुनाही में मुल्जिम शहादतें और सबूत जमा करे, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कानून उस वक्त तक इसको रहा नहीं कर सकता जब तक मुल्जिम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता। नैब जब से कायम हुआ है इस वक्त से लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के वजूद में आने तक मुल्जिम को तफ्तीश के लिए 90 दिन तक हिरासत में रखा जाता था। 90 दिन मुकम्मल होने से पहले मुल्जिम को जेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। 90 दिन पूरे होने पर नैब के तफ्तीशी दोबारा अदालत से मजीद रिमांड की दरख्वास्त कर देते थे। तमाम सियासतदान हर वक्त शोर करते रहते थे 90 दिन तक जेल में बंद रखना जुल्म है, लिहाजा 90 दिन में कमी करनी चाहे। 90 दिन का रिमांड बड़ी लंबी मुद्दत है। कत्ल का रिमांड 14 दिन का होता है, जबकि नैब का रिमांड 90 दिन तक मुहित है। यूं शहबाज शरीफ हुकूमत ने नैब के 90 दिन के रिमांड में बड़ी तब्दीली करते हुए 90 दिन को घटाकर 14 दिन तक महदूद कर दिया, यानी नैब का रिमांड और कत्ल का रिमांड बराबर कर दिया। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की चालाकी देखिए, 14 दिन के रिमांड में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा कर दिया है। 14 दिन से छलांग लगाकर 30 दिन तक पहुंच गए। मुल्जिम को पकड़ो, 30 दिन तक जेल में डालो, कोई जमानत और कोई रिहाई मुमकिन ही नहीं। हुकूमत के इस अक़दाम से उनकी नीयत जाहिर होती है और गिरफ्तारी के लिए किसका नाम ज़हन में आता है, यानी इमरान खान। नैब के कानून में एक बड़ी जबरदस्त तरमीम की गई है। इस तरमीम के मुताबिक नैब के चेयरमैन के पास इख्तियार है, वो देखे अगर मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा तो चेयरमैन नैब इसको गिरफ्तार कर सकता है। इस आईनी तरमीम पर तो शक ही नहीं, ये तो सीधी सीधी इमरान खान पर लागू होगी, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस कानून से बहुत फायदा हासिल किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इमरान खान अपने खिलाफ होने वाले हर छोटे बड़े मुकदमे की पैरवी के लिए अदालतों में पेश होते हैं। चूंकि उनको गिरफ्तार करना है इसलिए बहाना किया जाएगा। इमरान खान अदालत में तो पेश हो रहे हैं मगर नैब के सवाल और जवाब में ताउन नहीं कर रहे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक जरूरी थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।